Hey everyone, welcome back to my episode 1 covering my syllabus in just 24 days। ये सुनने में जितना फैसिनेटिंग लग रहा है उतना ही बेकार, उतना ही स्ट्रेसफुल, उतना ही वल्नरेबल है। रीज़न क्योंकि यार देखो 24 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट अ जो कि बात बहुत सही है। बट सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे पास यानी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरी खुद की जो स्ट्रेटेजी रही है और जो प्लानिंग रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे एट एनी हाउ कंडीशन 24 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जिसके बाद देखो चैप्टर पढ़ लेना, वन शॉट देख लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना और उसके बाद ये सोचना कि भाई मैं तो सिर्फ नोट्स से पढ़ूंगी, नोट्स ही कर और बुक से सिर्फ पढ़ूंगी, और उसके बाद तुम अगर ये सोचे बैठो कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आने वाले भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हें चैप्टर का कंटेंट मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ समथिंग एल्स। और मतलब चैप्टर के बारे में पता होना वो बहुत अलग हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस। ऐसे ही पता क्या है, थ्योरी वाला आएगा थोड़ा बहुत कुछ कर लोगे, बट आपके पास क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो सब चीज़ों के लिए ना एक तरीका चाहिए होता है। जो कि मुझे अभी मेरे टीचरों से पता चला है कि सीबीएसई में जो कॉपीज़ में जो बच्चे लिख कर आते हैं कि भाई हमने तो पूरा लिखा था, फिर पता नहीं कि टीचर ने इतने नंबर कम काट लिए, इतने टीचर ने नंबर कम दिए हमें। वो रीज़न होता है क्योंकि आपके पास कंटेंट है, वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, बट आपको उसको कुछ तरीके से लिखना आना चाहिए। वो चीज़ आती है जब आप अपने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होगे कुछ। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मतलब इक्वल है यार, चैप्टर पढ़ना, नोट्स बनाना और सेकंड हैंड आपको अपना पूरे प्रैक्टिस वगैरह सब लेके चलना। तो अभी मैं बता दूं कि कल का मेरा क्या टारगेट था। कल थी 8 दिसंबर, कल से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट कर लिया है, आज भी इसका सेकंड डे था और मैं ये कंबाइन करके बताऊंगी 2 डेज़ का। रीज़न क्योंकि यार देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है और मैं सच बताऊं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड करना है और फिर मतलब मैं भूल भी जाती हूँ यार, मैं सच बता रही हूँ। जैसे मैं कल भूल गई थी, कल मुझे अपलोड करना था, बट मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, कल 2 दिन का कंबाइन में बता देंगे। तो इस वजह से अभी मैं 2 दिन का कंबाइन करके बता रही हूँ, जो कि है आज 9। अब हो सकता है कल अगर मेरे को हो पाए तो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूँगी, वरना मैं परसों वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इससे बट मैं अपलोड डेली करने की कोशिश करूँगी, डेली अपडेट तुम लोग के पास जाए जब तक ये मेरा 24 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, यानी दिसंबर 31 तक मैं डेली ही अपलोड करना चाहूँगी। और होगा भी, मे गॉड ब्लेस मी, हो जाए। और जो मेरी ये चल रही है, ये सब चीज़ें एज सो ऑन चलती रहें, बाकी तो देख लेंगे जो होगा। अभी जैसे मैं बता दूं, मैंने कल का था 8 दिसंबर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है इसका लेक्चर देखा है, नोट्स बनाए हैं। अभी भी इसका कुछ 1 घंटे का लेक्चर बचे, तो अभी मुझे वो करना है। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया कल, एनसीईआरटी विद पढ़ के, और थोड़ा बहुत जो नोट्स लिख सकती थी मैंने लिख लिया, जो पढ़ते समय जो मैं लिखती हूँ वही है। फिर उसके बाद मुझे करने थे 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि मैंने नहीं करे का मतलब मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करे थे एंड उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी। वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पढ़ मिल रहा था यार, एकदम मतलब मैं लिटरली बताऊँ रात में 11 तो कुछ बज गए थे और फिर उनको मन नहीं हो रहा था पढ़ने का। तो फिर मैंने सोचा ठीक है अगले दिन सुबह उठ के कल कर लेंगे। मतलब हाँ, ये वही दिक्कत हो गई, वो जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं ना वही हुआ। बट अब मैं क्या करूँ यार, मतलब नहीं हो रही थी पढ़ाई तो कुछ तो होगा, और रात में ऑलरेडी 11 बज रहे थे, तो अब इससे ज़्यादा लेट होते तो फिर सुबह भी कोचिंग जाना होता है ना, तो इस वजह से नहीं कर पाई। आज का क्या है, आज है 9 दिसंबर और आज है हेलो एल्केन का रिवीजन करना था मुझे। हेलो एल्केन का रिवीजन इसलिए क्योंकि मेरी कोचिंग में चैप्टर फिनिश हो गया है। आज उन्होंने अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर शुरू कर दिया है सर ने, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जो जो सर डेली पढ़ा रहे हैं उसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ती चलूँ, मतलब वहाँ पे मेरा बैकलॉग ना बने, ठीक है। जो फिजिक्स में हाल है वो तो है, बट मैं नहीं चाहती ना चीज़ें मेरी जो ठीक चल रही हैं वो भी ख़राब हो जाए। तो इस वजह से आज मुझे हेलो एल्केन का रिवीजन करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं कर चुकी हूँ। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, इसका 2 घंटे का लेक्चर मैं लिख चुकी हूँ। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर जो है उसके नोट्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये अभी रह गया है। और अभी कुछ बज रहे हैं शाम के कुछ बज रहे हैं अभी, ठीक है 6-5 बजे का कुछ टाइम है। तो अभी मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है और अभी मुझे हेलो एल्केन भी करना है और ये भी करना है। देखो अभी मुझे जितने न्यूमेरिकल होंगी इस चैप्टर के मैं करूँगी, उसके बाद मैं सीधा कल करूँगी न्यू चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बताया ना पूरा जनवरी रख रखा है मैंने, तो जितनी प्रैक्टिस होनी है तभी होगी, अभी कुछ नहीं होने वाला। अब मतलब अभी ऐसा नहीं है मैं कर नहीं रही हूँ, मैं डेली मतलब कर ले रही हूँ, जैसे कल तो नहीं करा फिलहाल, पर मैं एक चैप्टर से कुछ कर ले रही हूँ, 30-40 क्वेश्चन तो कर ही ले रही हूँ, तो ये तो हो ही जाएगा, अभी इतना तो कर लिया है। बाकी चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, और देखना कि मैं बताऊँगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे क्या मेरी अपडेट है क्या नहीं, और अभी मैंने क्या क्या करा है, किस तरीके से प्रिपेयर करा है तुम लोग को भी। अच्छा हाँ, किसी का सवाल था कि मेरा सिलेबस स्टेटस क्या है।
सो वेट केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर मेरे अच्छे से हो चुके हैं। मतलब मेरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो चुकी है और फिजिकल हो चुकी है। मतलब बस नोट्स वगैरह अच्छे से मेंटेन है, मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं 2-3 बार, बट अभी उनका रिविजन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की अलग नीड है, और ये इतना टाइम पहले पढ़ा है कि मुझे सब में सब कुछ चीज़ें भूली हुई हूँ मैं, ठीक है। और उसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा कर रखा है। हेलो एल्केन मेरा कोचिंग में ख़त्म हो गया, ये भी मैं टिक कर दूँगी क्योंकि आ जाकर ये मैंने रिविजन कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो ये भी मैं टिक कर दूँगी। फिर मेरे पास बचेंगे 3 चैप्टर बस, ये मेरा केमिस्ट्री में है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरा फिज़िक्स में है ये चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, ये मेरा चल रहा है। फिर उसके बाद ये सब है, फिर मैं कल से शुरू करूँगी ये चैप्टर्स। जब भी मेरे चैप्टर्स ये वाले चल रहे होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से किसी की चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहूँ, क्योंकि चैप्टर में बहुत मतलब छोटे मोटे से चैप्टर नहीं है। फिर उसके बाद मैं करूँगी ये वाले चैप्टर्स इस तरीके से। और फिर क्योंकि मैं पता है ये वाले चैप्टर्स क्यों शुरू कर रही हूँ कि मैं इधर साइड को थोड़ा ध्यान दे पाऊँ बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में ये वाले चैप्टर मेरा हो गया है, ये हो गया है, ये मेरा आज हो चुका है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला मेरा थोड़ा हो रखा है, ये मेरा हो रखा है एक्चुअली में। और माइक्रोब्स वाला भी हो रखा है, बायोटेक भी हो रखी है, दोनों चैप्टर बायोटेक के थोड़े हो रखे हैं, ठीक है। और बाकी का बच्चा मेरा क्या है, ये हाँ ये और ये बस, ये 5 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं बताऊंगी कि मेरी क्या अपडेट है आगे। और देखो यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तुम लोग भी समझ सकते हो, सेम ही क्लास में हो, सेम ही सब चीज़ें चल रही हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड है यार। बस एक बार ये सॉरी मैं मौत बोल रही थी, एक बार ये बोर्ड्स हो जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हम पेपर देने जाने, ऐसा लग रहा है कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। मेरा पूरा यूट्यूब यार भाई मेरे लाइक ऐसे ना मेरे घर में से कोई मेरा फ़ोन यूज़ कर ले, तो अगर किसी ने यूट्यूब खोला तो कहते हैं क्या है ये, पूरे में सब में यही मतलब टीचर्स के लेक्चर ही लेक्चर है। मतलब कुछ मतलब तुम समझ रहे हो मतलब क्या हालत हो रखी है इस समय तो ऐसा है कि अगर मतलब बस हो रखा है भाई गलत, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और बाकी खाने पीने का ध्यान रखना है हम लोग को, अपना तबीयत ठीक रखनी है, इसमें बीमार नहीं पड़ सकते हैं। और मैं तो बीमार पड़ने ही नहीं वाली हूँ मैं लिटरली यार। पता है मैं इस समय मतलब मैं इतना ध्यान रखी हूँ ना अपना कि मैं किसी भी सूरत में बीमार पड़ूँ ही नहीं। और आज से तुम लोग भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना अपनी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ या किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर कुछ भी। और अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल भी रहा है तो प्लीज़ उन चीज़ों को साइड कर दो। मार्च के बाद देखना, जो भी देखना है, जितने लोग को देखना है मार्च के बाद देखना। चलो ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।